सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में फिर आई फिर से नई जवानी थी। एक बात सोच के देखिए, 13 साल की एक लड़की, जिसने आपके घर में अगर 13 साल की आपकी बेटी हो, आपकी बहन हो, तो आप उसे चॉकलेट और ड्रीम गर्ल की एक संज्ञा देने लगते हैं, कई सारी चीजों को हम दिलाने। लेकिन सोचिए 13 वर्ष की एक बिटिया जब तलवार उठाती है तो किस तरह चमकती होगी वो तलवार, वो मैं आपको बताता हूं। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में बह तलवार पुरानी थी, बुंदेलों हर बोलों की में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हालांकि ये बात अलग है, अगर कोई लड़की आज भी क्या नाम कहते थोड़ा सा तेज हो जाती है तो हम ये कहने लगते हैं कि वो तो झांसी वाली रानी है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज के इस कलयुग भरे जीवन में झांसी की रानी होना भी आवश्यक है, क्योंकि जो पुरुष है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक दशानन छुपा हुआ है। और मैं यह कह सकता हूं कि आज की स्त्री को सीता नहीं, जो जरूरत है वो है रानी लक्ष्मीबाई की, जो अपने संस्कारों के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ सके। तो चलिए अगली देखते हैं। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, उनका उपनाम था जो छबीली। एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है। लक्ष्मीबाई नाम पिता की, वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी, बरछी डाल कृपाल कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, और बुंदेलों हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस कविता को दोस्तों जब जब मैं पढ़ता हूं मेरे रोम रोम में एक बड़ा ही नयापन आ जाता है, एक शानदार तरीके से मुस्कुराहट, एक पूरे शरीर में एनर्जी आ जाती है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा, आप भी उसी एनर्जी के लिए बिल्कुल अगर चाह रहे हो तो दोस्तों आप भी एक बार कविता को जरूर पढ़ें, और पढ़ने के बाद आपके अंदर एक शानदार तरीके की एनर्जी आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। देखो भाई, मल्टीविटामिन खा लेना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे जितना जिम कर लेना, एनर्जी नहीं आएगी तो नहीं आएगी, लेकिन अगर ये कविता पढ़ ली तो गारंटी है कि एनर्जी तो आएगी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के बार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना, खूब शिकार सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना। देखो मैं एक बात बताता हूं, जब अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने के लिए जाना था तो उसने अपने पिता अर्जुन से और मेरा मतलब सभी से आशीर्वाद के लिए चरण झुकाए, उसने अपने हाथ झुकाए, अपने सर को झुकाया, सबने आशीर्वाद दिया, विजय भव, चाचा ने गले लगा करके मेरा बेटा आज लड़ने जा रहा है, विजय भव, सबने विजय भव। माता के पास आया, उसने भी, माता ने भी विजय भव। लेकिन जब वो द्वारकाधीश कन्हैया जो मनमोहन है हमारे, उनके पास गया और उनने अभिमन्यु ने कहा कि हे कृष्णदेव, मैं आपकी वंदना करता हूं। उसके बाद अगर बात की जाए तो कृष्ण ने यही कहा, यशस्वी भव। यशस्वी भाव का मतलब मेरा अंतर सिर्फ इतना सा है, कुछ देर बाद उनकी माता, अभिमन्यु की माता को रहा नहीं गया और कुछ देर बाद उन्होंने पूछा कि हे मेरे दामोदर, आपने ऐसा क्यों कहा? सबने विजय भाव का दिया, लेकिन आपने मेरे बेटे को यशस्वी भाव होने का आशीर्वाद क्यों दिया? क्या मेरा बेटा लौट के नहीं आने वाला? थोड़ी सी चिंता थी उस बात की, मैं आपको बता देता हूं। इन चिंताओं के साथ जब जो मेरे दामोदर ने उनको कहा, वो यह कहा कि देखिए, आपका पुत्र एक बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा है, जो उसने कभी सीखा ना हो वह सीखने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यह आपके लिए भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप भी उस परीक्षा को देने जाते हैं जो आपने पहली बार दी है, लेकिन एक जज्बे के साथ आगे बढ़ते हैं, एक कहीं ना कहीं मोटिवेशन के साथ। तो दोस्तों, ये नहीं कि 5 वर्ष निकल गए तो वैकेंसी नहीं आई
और अब तो हम सो जाएंगे, अब तो हम तो थोड़ा सा आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। और वहां पर अगर मैं बात करूं तो दामोदर ने यही कहा कि मैं यशस्वी भव होने का आशीर्वाद इसलिए देता हूं कि इसकी यश, इसकी गाथा जिंदगी भर गाती रहे और जिंदगी भर इसका यश बढ़ता रहे। मौत तो एक दिन आनी ही है। इसीलिए दोस्तों मैं आप सभी लोगों से भी कहता हूं कि इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि मौत तो आएगी ही, यह परम सत्य है। मौत तो आनी ही है। नौकरी मिले ना मिले, घर वाले बचे मरे जिए, कुछ भी हो, आपका कोई साथ हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मौत आएगी। चलिए, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के बार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेलों हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। ये जो लाइन आती है ना, उस देख मराठे पुलकित होते, ये कहानी के लिए पूरी लाइन जो है ना मेरे अंदर एक ये मान के चलिए आपके 1000 वोल्ट का करंट डाल देती है। और यह 1000 वोल्ट का करंट आपके अंदर भी होना चाहिए। और इसके साथ ही हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। काफी सारी ये लेक्चर्स हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों अगला फिर